खड़े हो जाएंगे। प्रशंसा हो स्तुति के पिता और पुत्र आत्मा के पराक्रम महिमा सारी आदर और भक्ति और प्रशंसा तुझे हो, सारे कायनात के बनाने हारा परमेश्वर सृष्टि करता। हे मेरे चट्टान, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तेरी उपासना जब हम करते हैं तो हमें ग्रहण कर। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। आप सबों को भगील राम जोटमल्ली की ओर से हार्दिक स्वागत है और सबों को गुड आफ्टरनून, यीशु सहाय और हैप्पी शाबत सबों को। आज बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर के भवन में भरा हुआ है और आप सब परमेश्वर की उपासना आराधना के लिए यहाँ आए हुए हैं। फिर से मैं आप सबों को हार्दिक दिल से हमारी चर्च भगील राम जोटमल्ली की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वक्त विशेष सूचना देनी है। आने वाला हफ्ता 13वां साबत है और हमारा दान जितना देते हैं उसका 3 गुना देना है। ये 13वां साबत है और हम लोग का जो मिड बुधवार शाम को जो प्रार्थना परिवार में होती है नहीं होगी और कुछ सप्ताह या महीना के लिए स्थगित किया जाएगा। अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में बारिश आ जाती है, तो इसी कारण ये जो मिड वीक जो कि प्रार्थना सभा नहीं होगी। और दूसरी है कि आप जो दान देते हैं धन्यवाद, फिर दशवांश और अन्य दान जो देते हैं ये रसीद में, इसमें पहले है कृपया आप सही अंक उसमें लिखिएगा, किक मत कीजिएगा, केवल सही अंक दीजिएगा जिससे हम लोग चेक करेंगे कितना है उसमें। और रसीद के बाद आपको ये रसीद यहीं पर मिलेगी। अगर आज आप दिए हैं तो आने वाला हफ्ता अब जब चर्च आएगा उस समय चर्च ही में रसीद का जो खाम है दिया जाएगा। कृपया आप लोग याद कीजिएगा। और ये उपवास इतनी है। लोग ये सुंदर सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे। 73 नंबर का, 73 नंबर का, 73 नंबर। सबके खड़े हो जाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। ओ तेरे नज़र में जय प्रेम विश्वास से करता हूँ। सब मैं देता
इस वक्त हम सभी नम्रता के साथ घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी और पूरे भवमंडल को सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, हम सभी आपका शुक्रिया अदा करने चाहते हैं कि आपने हम सबों को यहाँ आपके पवित्र भवन में इकट्ठे होने के लिए सुंदर मौका दिए, ताकि हम उस सृष्टि को याद करें और आपके वचन के अनुसार आज के पवित्र दिन में आपकी उपासना आराधना करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम सबका अगुवाई किए और इस वक्त जहाँ कहीं भी सारे संसार में एक दो या बड़े छोटे झुंड हो करके आपकी उपासना आराधना कर रहे हैं, सबों के साथ हुए और सबों को आप आज का आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त जितने कोई हम लोग सिर झुकाए हुए हैं, अगर किसी कारणवश नहीं आ सके, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके साथ हो, उनकी भी अगुवाई कीजिए, ताकि वे आने वाला हफ्ता फिर से विश्राम दिन में आकर के आपकी उपासना आराधना कर सके। प्रार्थना करते हैं आपके दास मिस्टर मिनुस दास, जो मिनुस लकड़ा, जो आपके वचन बोलेंगे, उनका मुंह हो, और ताकि हम जितने सुनने वाले हैं उससे हम आशीषित हो सके। आगे का भार आपके हाथ में सौंप देते हैं। हम सबों के पाप गुनाहों को आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन।
धन्यवाद इस सुंदर गाना के लिए मिस्टर प्रथिन चौधरी। कितने कोई पसंद की गाना हाथ उठाई। धन्यवाद। ये बहुत अच्छी सुरीला गाना और बहुत माने वाला गाने था। इस वक्त प्रार्थना का निवेदन है। मिसिस सी के एक्का, उनका जो हॉस्पिटल में थी और बहुत ऐसे वो अच्छी हो रही है, उसका रिपोर्ट अच्छा आ रहा है। उनके लिए प्रार्थना करें मिसिस सी के एक्का। और मिस्टर डेविड हंसदक, और उसको अभी झारखंड में है और उसके लिए प्रार्थना करें। और उसको स्ट्रोक हो गया था। हाँ, कहाँ पर? हेमरोम ना? अच्छा, ये सॉरी, डेविड हेमरोम, तो हेमरोम, और उसको स्ट्रोक हो गया था, तो पैरालाइज्ड है और उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद रमेश क्रिकेटर, उसके लिए भी एक प्रार्थना करें। और साथ में बीते सप्ताह शनिवार को हम लोग प्रेयर किए थे नीलिमा के परिवार के लिए, और जितने रिश्तेदार हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। और क्योंकि नीलिमा की माँ नहीं रही इस दुनिया में, और उसके परिवार जितने कोई हैं रिश्तेदार उनके लिए। और जीएससी जनरल कॉन्फ्रेंस मीटिंग जुलाई में होगी, तो उनके लिए पढ़ें। तो इस वक्त मैं पास्टर सुनील मार्जी को बुलाता हूँ सामने, और हम लोग सबके खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। ये बहुत ही खास समय है जबकि हम प्रार्थना के ज़रिए हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं ईश्वर से कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उनका बीमारी से उन्हें चंगाई देगा। क्योंकि उसके वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। याकूब की पत्री में कहता है 5:13 में कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्रचारकों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल डालकर उनके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर इस वचन द्वारा आशीष दे और अगुवाई करें। जब हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी अपने मन में प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इनको चंगाई दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रह करे दयालु पिता, तो पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर लेकिन पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर। इसीलिए हम पापी आपके चरण में आते हैं प्रभु। हमारा पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा, पूर्ण आशा के जरिए प्रभु परमेश्वर इस समय हम आपके पास आते हैं। विशेष इन खास लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं मिसेस सी के का, जबकि 10 तारीख से लेकर अब तक वो डॉक्टर के अधीन, चिकित्साधीन में है। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आपने उनको
काफ़ी हद तक स्वस्थ किया है। फिर भी प्रभु परमेश्वर उनके लिए पूर्ण रूप से रिकवरी चाहते हैं, पूर्ण रूप से चंगाई चाहते हैं। आपको उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ कीजिए, जिससे कि स्वस्थ होकर अपने परिवार में, अपने घर में जाकर आपके धन्यवाद कर सके प्रभु। इसलिए आपका बेटी है मिसेस एक्का को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। साथ में हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर डेविड के लिए प्रभु, जबकि उनका भी पैरालिसिस जो कि अटैक आया और जिस कारण से वो चल फिर नहीं सक रहे हैं प्रभु, जो भी दवा या मालिश की जा रही है, हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर इस समय आप सहायता मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए, चंगाई के हाथ बढ़ाइए प्रभु, ताकि भाई डेविड पहले के जैसे नॉर्मल बन पाए, कि प्रभु परमेश्वर उनकी चंगाई से आपका महिमा हो पाए। रिकवरी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके हाथ में हम उन्हें समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई रमेश करकेट्टा के लिए प्रभु परमेश्वर, इतने दिनों से जूझ रहे हैं, दिल्ली एम्स में गए, डॉक्टर दिखाए, अभी तक उसका नंबर नहीं लगा है प्रभु। उपाय कीजिए डॉक्टरों को, जिससे कि उनका ऑपरेशन हो पाए प्रभु, सक्सेसफुल ऑपरेशन होकर वो चंगाई प्राप्त कर पाए, कि उनका जो भी ब्रेन ट्यूमर है उनका सही इलाज हो पाए, सही ऑपरेशन हो पाए, जिससे कि वो स्वस्थ होने पाए और आपकी महिमा कर पाए। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस नीलिमा सल्टर उनके परिवार के लिए प्रभु। ये दुख की घड़ी उस परिवार में है, जबकि अपनी माँ या अपनों को खोई है। हे प्रभु परमेश्वर, इस दुनिया में हम बिछाड़ते हैं कुछ पल के लिए, हम दुखी होते हैं, रोते हैं, लेकिन शांति देने, ढाढ़स देने और इस दुख के समय हमारे साथ खड़े होने वाला परमेश्वर सिर्फ आप ही है प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आपका बेटी नीलिमा और उनके परिवार के लिए प्रभु, आप इस परिवार को शांति दीजिए, ढाढ़स दीजिए, और इस दुख की घड़ी में प्रभु ये परिवार मजबूती से खड़े हो पाए। हे प्रभु परमेश्वर, उस शोकित और उस ग्रेविस फैमिली को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। पूरा परिवार को आप, इस शोकित परिवार को आप शांति और ढाढ़स और सहायता मदद कीजिए। हम आपके हाथ में उन्हें हम समर्पित करते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं इस समय, जबकि जुलाई महीना में 4 से 12 जीसी मीटिंग है प्रभु, जीसी कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग है, जिसमें प्रभु परमेश्वर हमारे पूरे वर्ल्ड के सेवेंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया के प्रेसिडेंट या अगुआ चुने जाएंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, आज पूरे वर्ल्ड के लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उसी में हम भी सम्मिलित होते हैं। एक अच्छा लीडर प्रभु परमेश्वर आप चुनिए, आपके अगुवाई में हो प्रभु, ताकि उस लीडर के जरिए आपके सुसमाचार पूरे वर्ल्ड में फैलाए जाने वाले बन सके। एक अच्छा और एक नेक इंसान को आप सिलेक्ट कीजिए प्रभु, आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। जबकि इसी जीसी मीटिंग में हमारे इंडिया के, भारत के डिवीज़न ऑफिस के चेयरमैन या डिवीज़न प्रेसिडेंट या हमारे डिवीज़न भारत के लीडर्स जो अगुवे को चुने जाएंगे। हे प्रभु परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु ये अगुवा आपकी ओर से हो, आप सहायता मदद कीजिए प्रभु, क्योंकि शैतान भी बहुत कोशिश करता है कि आपने लोगों को अगुवाई करने की, लेकिन हमारा विश्वास और हमारा भरोसा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि
शैतान का ताकत कुछ भी नहीं है, जबकि प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, अच्छे अगुआ, अच्छे लीडर के चुनाव में आप सहायता मदद कीजिए प्रभु। फिर भी प्रभु हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जैसा आप चाहते हैं। इसीलिए जीसी सेशन को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। साथ में हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, हमारे भागिलराम जोत मंडली और हमारे आसपास के जितने मंडली हैं सबको आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। जितने लोगों के लिए हमने विशेष प्रार्थना की है, आप सहायता मदद कीजिए प्रभु, ताकि ये सब स्वस्थ होंगे, जिससे कि आपकी महिमा हो पाए। ये सारी प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया करके शुभ और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाइए। इस वक्त परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। उससे पहले भाई मनुष्य और बीना दोनों काफ़ी व्यस्त थे अपने बेटी का शादी में, और हम लोग ने जितने कोई सब कोई सहयोग दिया और सब कोई हम लोग मिल करके उनकी मदद की। और कुछ हफ्ते उन लोग व्यस्त थे, और इस वक्त हम लोग खुश हैं कि मिस्टर विनुस लकड़ा परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, हैप्पी समर और इजी समय। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि हम लोग काफ़ी व्यस्त थे। वाकई हम लोग बहुत व्यस्त थे, इतने व्यस्त थे कि शादी के ये पहली शादी थी, और हमारी सबसे छोटी बेटी, 3 बेटियां हैं तो उसमें से तीसरे का नंबर लगा। तो अच्छा परिवार मिला। अच्छा परिवार मिला कहने का मतलब है कि वो आत्मिक तौर से वो अच्छे परिवार। तो हमने हाँ कर दी, और जैसे हमने उनको छोड़ के आया वो खुश हैं। और पहले दफ़ा ये प्रोग्राम हुआ था, इसलिए हमें काफ़ी घबराहट थी कि क्या करें, कैसा करें, किसको बुलाएं, क्या करें। तो हमें लग रहा था कि सब कोई बिजी हैं इधर उधर। तो आस पड़ोस पे मिल गए तो उन्होंने क्या कि क्यों चिंता कर रहे हो, और उन्होंने काफ़ी साथ दिया भाग दौड़ करने का। और यहाँ तक कि हमने पादरी साहब को भी भगा दिया इधर उधर सब्जी वब्जी दुकान दौड़ी करने की वजह से। और लास्ट मोमेंट में ऐसा हो गया था कि ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मैं खाली हो गया था। मतलब मेरे हाथ में जिस चीज़ की उम्मीद कर रहा था, रकम उनकी, वो जहाँ से मुझे मिलना था बैंक से, वो उन्होंने लेट कर दिया कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। और लास्ट मोमेंट में ऐसा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कहीं निकल जाऊं। लेकिन ये बुद्धिमानी की बात नहीं थी। फिर जैसे चौधरी ने गाना गाया, बहुत अच्छे शब्दों में, अच्छे उनके वर्ड्स जो थे, यीशु ही है हमारी आशा जिस पर हम भरोसा करते हैं। और वाकई ये प्रार्थनाओं का, दुआओं का ये असर है। हम खुद भी लगातार प्रार्थना करते रहे, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि क्या परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुनता? सुनता है। और समय अनुसार सब चीज़ सही ढंग से निपट गया। मौसम का भी डर था, ऐसी बारिश, इतनी बारिश, और शादी के वक्त मौसम, बारिश रुक गई, मौसम सुहाना हुआ और सही ढंग से हो गया। और उसके बाद कहते हैं ना कि
कश्मीर से कन्याकुमारी, हम कहाँ दार्जिलिंग और कहाँ कन्याकुमारी। नागरकोइल है उनका जो गांव, जहाँ पे उनके एक्चुअली जो दामाद है उनके पिताजी नहीं है, तो बचपन में उनके पिताजी गुजर गए, तो इनकी देख रेख पालन पोषण उनकी बड़ी मामा के घर में, उनके साथ ही इनका परिवार का ज़्यादा वहीं पे पले बड़े, वहीं पढ़े लिखे, और 3 भाई हैं। और इनका जो पास्टर रॉबिन्सन है, वो वहाँ नागरकोइल में चर्च पास्टर हैं, कैंपस हैं, उन्हीं के अंदर वहीं पे हमारा वेलकम हुआ। और उससे पहले हम लोगों को तो बाहर होटल में रख दिया था, लेकिन ऐसा सिचुएशन आया कि वहाँ आने के बाद हमारी वापसी का ट्रेन का टिकट का कंफर्म नहीं हो रहा था। 2 जन का हो गया तो वो निकल आया, तो हम लोग फंस गए थे। और वहाँ से हम लोग, क्योंकि डिवीज़न ऑफिस में वो दामाद काम करते हैं, वहीं पे अकाउंटेंट हैं, और बेटियाँ भी हमारी वहीं पे सेक्रेटरी हैं। वो पास्टर जो एम्ब्रोज आए थे उनके सेक्रेटरी हैं। तो वो तो निकल आए थे 1 दिन पहले, क्योंकि हमारा कंफर्मेशन नहीं हुआ था ये ट्रेन का, तो कंफर्म नहीं हुआ था। तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे फिर रुक के, उम्मीद थी कि हमारी हो जाएगी, नहीं हुआ। फिर हम होसूर चले आए। होसूर आने के बाद वहाँ भी उन्होंने थैंक्स गिविंग का प्रोग्राम रखा, तो वो रिसेप्शन के जैसे ही हो गया, तो हम 3 रिसेप्शन अटेंड किए। और वहाँ आने के बाद उनको फैमिली क्वार्टर मिल गया था, इसलिए हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ा आराम से वहाँ पे खुशी खुशी रहे। और उसके बाद वहाँ से फिर से हमने, और कोई उपाय नहीं था ट्रेन का, तो खर्च तो हुए, फिर हम पहुँच गए सही सलामत बागडोर होते हुए घर पहुँच गए। तो परमेश्वर हम सब की और आप सबका धन्यवाद करते हैं। आप सब ने दुआ की ज़रूर, और परमेश्वर ने हमारे उस प्रोग्राम को सफलवंत किया, आशीष किया, और हम सब सही सलामत, किसी का तबीयत खराब नहीं हुआ, हम सही सलामत वापस आ सके। टाइम काफ़ी हो चुका है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, थोड़े समय में मैं इसको ख़त्म करूँगा। आइए, इससे पहले मैं शुरुआत करूँ, हम दुआ करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, तू अद्भुत है, तू हमारा आशा है, तू हमारा भरोसा है। फिर भी हम जाने अनजाने चूक जाते हैं प्रभु जी, तेरी दृष्टि में गुनाह करते हैं। हमारे हर गुनाह गलतियों को माफ़ कर, क्योंकि हम मनुष्य हैं प्रभु जी। हमें सुबुद्धि, ज्ञान और समझ दे कि हम तुझमें बने रहें, और तेरे काम के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए, अपने हाथों को बढ़ाते हुए तेरे नाम को ऊंचा करें, और बहुत सारे आपनों के लिए आशीष का कारण बन सकें। इस समय जो कुछ मैं वचन तेरे वचन से बोलूं, वो सब कुछ तेरी ओर से हो प्रभु जी, और हम सब के लिए आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण बने, और तुझ में बढ़ते जाएं, और स्वर्ग राज में अपने आप को तैयार कर सकें, क्योंकि हमने से ये सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। एक सूचना बता रहे थे हमारे एल्डर साहब, मैं महसूस किया था इस बात को, क्योंकि ये ज़रूरी था। 2 बार मुझसे हुआ ऐसी गलती। ये हुआ कि टाइट जो डालते हैं, तो मैं अचानक मुझे याद आया कि मुझे टाइप देना है, तो मैं लिफाफ में डाल रहा था, फटाफट डाला और उसमें लिख दिया। बाद में हमारा सेक्रेटरी साहब ने, हमारे जो एल्डर साहब हैं, बड़े एडवाइज़र साहब, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपके जो लिफाफे में से 100 रुपया कम है। मैं महसूस किया हो सकता है मेरे से कम हुआ, क्योंकि मैं जल्दी में, बहुत जल्दी में था, क्योंकि चर्च स्टार्ट होने वाला था। एक बार हुआ, उसके बाद और एक बार भी हुआ, तो वो सही उन्होंने बताया कि जब आप डालते हैं तो उसमें सही चेक करके डालें। उसके बाद से मैं भी सावधान हो गया कि मैं अब इसको, ये ऐसे हड़बड़ी में अगर परमेश्वर को अगर देते हैं तो हो सकता है हमसे चूक हो सकती है, हम ऐसा गलती ना करें। ये परमेश्वर हमें आशीष दे। इन तमाम बातों को ध्यान के लिए धन्यवाद आपका। हाँ, और आगे भी आप सबके लिए भी ये उचित है कि हम सबको उचित है, मुझे भी उचित है कि हम जब परमेश्वर को कुछ देते हैं तो सोच समझ के सही ढंग से हम दें।
क्योंकि परमेश्वर वो वरदान जैसे वचन के अनुसार वो खोल खोल के और अपने झरोखे से हिला हिला के उंडेलता है। वो आशीष हम जितना नहीं कर सकते, हमारे सोचने से कहीं ज़्यादा वो आशीष परमेश्वर देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जल्दी जल्दी में मैं भी, क्योंकि हम काफ़ी बिजी थे इसलिए ज़्यादा तैयार नहीं कर सका, और जैसे जैसे मैं ये आ रहा था तो हमारे लकड़ा साहब ने बोला कि जल्दी करना, टाइम भी बहुत काफ़ी हो चुका है, तो मैं बहुत थोड़े समय में ये करूँगा। तो मेरा टॉपिक है आज का एकता, यूनिटी। क्या एकता कहाँ है? ये जो हम अभी खबरें सुन रहे हैं, ये सब किस कारण है? क्योंकि हम आपस में वो प्रेम नहीं है। हमारे चर्चों में, हमें मंडलियों में, हमारे परिवार में, हम फैमिली में, भाई बहनों में, सोसाइटी में, स्टेट में, हमारे देश में, हमारे नेशन में, यहाँ तक कि हमारे चर्च में एकता की कमी है। हम इस चर्च के हैं तो वो दूसरे चर्च के हैं। हमारा मंडली यहीं पे है और नक्सलबाड़ी भी हमारा मंडली है। हम एसडी चर्च के हैं तो एसडी चर्च के हैं। और ये जो अभी जैसे हमने सुना कि वो चुनाव होने को जा रहा है, हम बहुतों के बात करते हमने सुना कि वो इस ग्रुप के हैं तो वो उस ग्रुप के हैं। तो हम जब दुआ करते हैं तो परमेश्वर हमारी दुआओं को, अगर हम इस मन से करते हैं तो परमेश्वर हो सकता है हमारी ऐसी दुआओं को पसंद नहीं करेगा। एकता कहाँ है? और शैतान का पसंदीदा तरीका, शैतान किस चीज़ को पसंद करता है कि वह हमारे एकता में फूट डाले, एकता में फूट डाले। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी उसका 1, कुरिन्थ की किताब 1:10 यहाँ दिया है, कलीसिया में फूट। कहता है, हे भाइयों, तुम्हें से हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो। ये कुरिन्थी की मंडली को पौलुस प्रेरित चिट्ठी में लिख रहा है, से पौलुस प्रेरित की पत्री कुरिन्थियों के नाम, उसका 1 उसका 10। कहता है, हे भाइयों, तुम मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम्हें फूट ना हो। तब भी फूट होता था, अब भी होता है। लेकिन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस प्रेरित का परमेश्वर का जो जन है वो कह रहा है कि एक ही बात कहो, तुम्हें फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मत होकर मिले रहो। आगे कहता है, हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। खबर तो मिल जाता है उनको, जो लीडर्स हैं, कि कहाँ कहाँ से होती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कायफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हारे पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। अठारह में कहता है, क्योंकि क्रूस की गथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे एफिसी की किताब, एफिसियन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 4था अध्याय। Ephesians chapter 4
यहाँ कहता है 1 से 6 तक, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। वो अगर कुछ ऐसे गर्म मिजाज से बोलता है तो उसके सह लो, अगर वो अनजाने में कुछ बोल देता है तो उसकी सह लो। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। परमेश्वर हम में से बहुतों को अपने काम के लिए परमेश्वर चुन लिया है, और हम सब भी परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ाएं। और परमेश्वर कहता है कि अगर हम उसके काम करते हैं और हम मसीह हैं तो नम्र बने और एक दूसरे को सहने की कोशिश करें। तीन बार राजा तीन बार राजा साउल जब दाऊद चुना गया तो जब उसने देखा कि दाऊद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उसमें काम करती है, और वो दाऊद, लोगों ने भी स्लोगान कर दिया कि साउल ने तो 100 को मारा और दाऊद ने तो हजारों को मारा। इस तरह से साउल उसके ऊपर चिढ़ने लग गया, और राजा साउल दाऊद के ऊपर अपना निशाना साधा था, और 3 बार उससे मौका मिला था दाऊद को। साउल ने उस पर निशाना साधा था, लेकिन दाऊद ने यह जानता था कि साउल अभिषेक जन है, और दाऊद को मौका मिलने के बाद भी उसने साउल पर वार नहीं किया, वध नहीं किया। अगर वो चाह सकता था तो कर सकता था। हमारा दिमाग, हमारी समझ, ये हमारी ब्रेन, ये परमेश्वर जिसमें होकर हमसे बातें करता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17 उसका 11, यूहन्ना की किताब 17 उसका 11। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वह हमारे समान एक हों, जैसा पिता पुत्र के साथ एक है, हम मसीह में एक हों। जैसा मसीह यीशु का मन था वैसे तुम्हारा भी मन हो। पहले के ट्रांसलेशन में मन हो लिखा है, और अभी के जो ट्रांसलेशन, जो हिंदी ट्रांसलेशन है, उसमें लिखा है जैसा तुम मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कि जैसा पिता अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान, जो भी वचन उसने बोला
परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन के उन लम्हों का उसने अपने गीतों और भजनों के जरिए से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। यहाँ कहता है कि 133 उसका 1 में कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हम सब इसी तरह से परमेश्वर में बने रहें। क्या बात है कि चर्च में यूनिटी की कमी होती है। यहाँ पे मैं नोट कर रहा था तो उसमें लिखा है कि पहली बात है कि हम गॉसिप करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। ये मनुष्य का फितरत है कि मनुष्य चुगलियों का मजा लेता है। रोमे की किताब में पौलुस प्रेरित कहता है, रोमे के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री जिसमें 1 उसका 29 में कहता है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ, अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर और बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, टींग मार, बुरी बातों के मानने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, यहाँ लिखा है 28 में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। और जब हम परमेश्वर को पहचानने में अपने आप को पहचानना नहीं चाहते, चर्च आना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ना चाहते, तो परमेश्वर हमें उस निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे हम कि अनुचित काम करें। वे तो परमेश्वर के चाह विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य होंगे, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। परमेश्वर ऐसी बातों से हम सबको बचाए। और दूसरा नंबर में है प्रार्थना की कमी और आपसी जो हम बातचीत करते हैं, सहयोग करते हैं, उसकी कमी, और एवेंजलिकल मीटिंग्स उसकी कमी होती है। और जैसे अगर हम बातचीत करते हैं, कहीं मुलाकात होते हैं तो और बातें करते हैं, परमेश्वर की बातों को छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से हमारे एकता में वो कमी आती है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 12 उसका 25। यहाँ लिखा है, यहाँ पे वार्निंग दिया है, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज में फूट होती है वह उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और एक दिया है फिलिपी 4 उसका 2। यहाँ युवादियों को समझा रहा है, लेकिन ये वचन हमारे लिए भी लागू होता है कि वे प्रभु में एक मन रहें। और तीतुस की किताब 3 उसका 4।
तीतुस की किताब 4 उसका 2 और 3 उसका 4। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर आनंद जीवन की आशा के अनुसार बारिश बने। लास्ट में मैं पढ़ूंगा फिल्म की किताब उसका 2 उसका 3 और उसके बाद मैं याद करूंगा 2 उसका 3। लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और लास्ट में पढ़ता हूँ 4 का 13। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाएं, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य को ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तों और उसके उपदेश के हर एक झोंके से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। परमेश्वर इस वचन पर हमें अधिकाई से आशीष दे। आमीन। सुंदर वचन के लिए भाई मनुष्य लकड़ा को धन्यवाद देते हैं। सभा को अंत करने के लिए हम गाएंगे 10 नंबर का नंबर 10, यीशु है मेरा कैसा विलास। 10 नंबर, खड़े हो जाएंगे सब पे। यीशु है मेरा कैसा
या मेरा हाल है, या मेरा गान, उसी का CRISPR my rata, for I was rata surate, usi ke paas, usi ke prince, pata vistras, aunga धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद इस सबक दिन के लिए, धन्यवाद इस उपासना के लिए जो हम तेरे भवन में आकर उस शांति को, उस खुशी को, उस आनंद को हम पाते हैं। हमें इस प्रकार तो हमें संभाले रखा कि तेरे पवित्र शक्ति और सामर्थ्य और ज्ञान और बुद्धि में, समझ में अपने जीवन को सुधारते हुए स्वर्गराज को तैयार हो सके। पवित्र आत्मा द्वारा हम सबके सहायता मदद कर और कौशल से यहाँ से विदा कर कि हम फिर से हम तेरे आने वाले शब्द के रोज तेरे भवन में आकर तेरी उपासना कर सकें और जीवन में जब तक इस धरती में जीते हैं शांति के साथ तुझ में बने रहकर आशीषित होते हुए जीवन यापन करने सकें और बहुत सारे आत्माओं के लिए आशीष का कारण बने। तो हमारी सहायता कर क्योंकि हम तेरे बच्चे हैं, हमारे गुनाह गलती को माफ कर, क्योंकि हमने ये सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम में। आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हम जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हम सभी के अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और महिमा करते हमेशा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हुए।